नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह सुबह की बड़ी खबर, दिल्ली और एनसीआर पर मेहरबान हुए हैं बादल, लेकिन ये मेहरबानी इतनी ज्यादा हो गई कि जो तस्वीरें आप देखेंगे वो यकीनन आपके लिए थोड़ी परेशानी वाली होंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके जहां पर जल जमाव है। दिल्ली और एनसीआर में बता दें कि कल रात से ही जबरदस्त बारिश हो रही है। बादलों का डेरा दिल्ली और एनसीआर में कई इलाके ऐसे जहां पर जल जमाव की तस्वीरें आ रही हैं। ट्रैफिक पर सीधा असर होगा। हालांकि छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, बहुत ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे, शायद उतना लोड सड़कों पर ना हो, लेकिन फिर भी जो लोग निकलेंगे उनके लिए मुसीबत हो सकती है। दिल्ली और एनसीआर में सुबह सुबह जबरदस्त बारिश। ये यमुना बाजार का इलाका जहां पर जलजमाव की तस्वीरें आ रही, कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों से भी आ रही हैं, जहां पर जो निचले इलाके हैं, अंडरपास है, वहां पर पानी भर चुका है। बारापुल्ला का इलाका, डीएनडी का इलाका, दिल्ली और नोएडा को जो जोड़ता है, ये वो इलाका है जहां पर बारिश जबरदस्त हो रही है। यमुना बाजार, जहां बारिश की वजह से जलजमाव का संकट खड़ा हो गया है। सुबह सुबह बारिश ने पूरी तरह से दिल्ली और एनसीआर को तरबतर कर दिया है। तमाम ऐसे इलाके जहां पर रविवार के दिन जमकर बरस रहे हैं बादल। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद के पास। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ही लगातार सुबह 4 बजे से ही लगातार दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर एनसीआर में तेज बारिश जो है वो हो रही है। मौसम में अच्छा खासा बदलाव जो है एक बार फिर से देखने को मिला है। मौसम विभाग की तरफ से पहले ही कहा गया था कि वीकेंड पर दिल्ली और एनसीआर में तेज बारिश एक बार फिर से होगी। हालांकि पिछले 3 दिन से लगातार दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी है और इस बारिश के चलते दिल्ली के वालों के लिए एक बड़ी आफत भी जो है वो लेकर के आती है। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही बारिश के चलते जलभराव की समस्या जो है वो खड़ी हो गई है। कश्मीरी गेट, आईटी और इन तमाम इलाकों के अंदर कई जगह पर जलभराव की समस्या जो है वो खड़ी हो गई है। फिलहाल अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की, तो अभी इसी तरीके का मौसम जो है वो अगले कुछ घंटों तक दिल्ली के अंदर बना रहेगा और इसके साथ साथ लोगों को एक जो गर्मी है उससे भी एक बड़ी राहत जो है वो मिलती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। सुबह सुबह की रिपोर्ट सुशांत की आपने देखी। हाल क्या है दिल्ली का, और दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें जिस तरीके से आ रही वो भी हम आपको दिखा देते। देखिए 4 तस्वीरों में समझिए दिल्ली और एनसीआर का हाल क्या है। जनपद इलाका पूरी तरह से तरबतर है। बारापुल्ला जमकर और अच्छी खासी बारिश वहां, और यमुना बाजार डूब चुका है। और इस बीच कनॉट प्लेस का इलाका, हेडलाइट जलाकर गाड़ी को रेस देना पड़ रहा है। तो तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की। सीधा चलेंगे, सुशांत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, हमें इस वक्त की लाइव तस्वीरें दिखाइए। दिल्ली का मौसम कैसा है बाहर? देखिए नवजोत, दिल्ली में जब बारिश आती है तो लोगों के लिए राहत और एक सबसे बड़ी बात मुसीबत लेकर के आती है। दिल्ली में सुबह से ही लगातार जबरदस्त बारिश जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन इस बारिश की वजह से लोगों को मुसीबत भी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। कश्मीरी गेट, यमुना बाजार और आईटीओ की ये तस्वीरें देखिए, धीरे धीरे जलभराव होना यहाँ पर शुरू हो चुका है। लगातार बारिश हो रही है और अगर बारिश का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहता है तो जाहिर सी बात है अगले कुछ घंटों के अंदर आईटीओ का इलाके में काफ़ी जलभराव जो है वो देखने को मिलेगा। रोज़ाना जिस तरीके से लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, उसके बाद से आईटीओ, कश्मीरी गेट, इसके अलावा मिंटो ब्रिज के आसपास के तमाम इलाके हैं, प्रगति मैदान है, इन इलाकों के अंदर जलभराव की समस्या जो खड़ी होती है वो एक बार फिर से नजर आएगी। लोगों के लिए मुसीबत भी बनेगी। हालांकि वीकेंड का दिन है, लोग कम घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन जो भी लोग निकलेंगे उनको परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है वो लोगों के लिए एक बार फिर से मुसीबत साफ तौर पर जाहिर करती हुई नजर आ रही है। ये स्थिति जो है वो फिलहाल दिल्ली के अंदर इस वक्त जो है वो बनी हुई है और लगातार मौसम विभाग की माने तो इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल अभी बना रहेगा और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, मौसम विभाग ने भी कहा है कि 4 दिन तक यूं ही जमकर बादल बरस सकते हैं। लेकिन देखिए सुशांत, अक्सर जब भी मुंबई की बारिश की बात होती है, फिर अगर हम उसको कंपेयर करें, हाल मुंबई में भी कुछ ऐसा ही होता है, सिविक एजेंसियों पर, बीएमसी पर सवाल उठते हैं। लेकिन यहाँ भी तो दिल्ली का हाल देख लीजिए। अगर हम पिछले कई सालों की बात करें, लोग सही मायने में बारिश को सही से एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि जितने निचले इलाके हैं पानी इतना ज्यादा भर जाता है। अब आप देखिए रविवार का आज दिन है, ज्यादा लोग नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर 4 दिन तक अलर्ट है और कल भी यूं ही बादल बरसते हैं, सोमवार का दिन हैवी ट्रैफिक होगा सड़कों पर, तो हाल बेहाल होगा। क्वेश्चन सीधा सिविक एजेंसियों पर। देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि
बेशक सरकार, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो एमसीडी हो, जिनका ड्यूटी बनती है नालों की सफाई मानसून से पहले करने के लिए, तमाम दावे किए जाते हैं कि मानसून में नालों की सफाई कर दी गई, लेकिन बावजूद इसके नालों की सफाई अगर होती तो दिल्ली में इस तरीके से जलभराव की समस्या जो है वो खड़ी नहीं होती। अगर ये बारिश का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहता है और कल भी अगर बारिश होती है तो दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी होगी, क्योंकि सोमवार का दिन है, लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकलेंगे और उनको अगर इस बारिश का सामना करना पड़ा तो जाहिर तौर पर पूरी दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जैम की समस्या जो है वो खड़ी होगी। उसके साथ साथ वाटर लॉगिंग होगी, आईटीओ इन तमाम इलाकों के अंदर रहेगी। बिल्कुल सुशांत, जरा यमुना और आसपास के इलाकों का हाल भी बता दीजिए, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया था, यमुना उफान पर थी, हालांकि कल खतरे का निशान थोड़ा नीचे आया था। आज जिस तरीके से बारिश हो रही, क्या उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं कि जो यमुना का वाटर लेवल है जब बढ़ता है तो आसपास की तमाम जो छोटी नदियां होती हैं और नाले होते हैं उनके पानी को रोक दिया जाता है ताकि वो यमुना के अंदर ना मिले। हालांकि यमुना का जो वाटर लेवल है वो अभी खतरे के निशान पर है, 205.02 के आसपास अभी यमुना का जलस्तर है, खतरे के निशान पर यमुना है। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर लगातार बारिश हो रही है, यूपी और तमाम इलाकों के अंदर बारिश हो रही है, उससे यमुना का जो जल स्तर है वो आने वाले दिनों के अंदर एक बार फिर से जो है वो तेजी से बढ़ेगा। हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी एक बार फिर से छोड़ा जाएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। खतरा दिल्ली के अंदर बरकरार है, क्योंकि बाढ़ निचले इलाके जितने भी है, यमुना खादर के इलाके हो, नॉर्थ ईस्ट बुराड़ी का इलाका हो, जगतपुर हो, इन तमाम इलाकों के अंदर जैसे ही यमुना का पानी बढ़ता है तो ये इलाके जो है वो डूब जाते हैं। फिलहाल अभी स्थिति ये है, मौसम विभाग और इसके अलावा अगर जो डीडीएमए है उनकी तरफ से जो बताया जा रहा है कि अभी यमुना का जल स्तर उतना लोगों के लिए प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से यमुना उफान पर है, लोगों के लिए कहा जाए तो मुसीबत ज़रूर है। बिल्कुल सुशांत, नजरा बनाए रखिए। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सुशांत मेरे से की जानकारी दे रहे थे। मौसम का हाल क्या है दिल्ली और एनसीआर का बता रहे थे। बहरहाल बारिश के मौसम में राजधानी दिल्ली से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सारे इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। राजधानी के वीआईपी इलाके में बीच सड़क गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हौज खास जैसा वीआईपी इलाका, आईआईटी की ओर जाने वाली सड़क और इस सड़क पर बन गया है गुफानुमा गड्ढा। बारिश के मौसम के बीच सड़क पर बने इस गड्ढे ने उन सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है जो मानसून से पहले दिल्ली सरकार और तमाम एजेंसियों की ओर से किए गए। मेन सड़क पर गड्ढा हुआ तो रास्ते पर आवाजाही रोक दी गई और फिर इसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया। लेकिन ये भी जानिए कि आखिर सड़क पर यह गड्ढा हुआ तो कैसे। आईआईटी के नजदीक सड़क पर काफी चौड़ा और गहरा गड्ढा हो गया है, सड़क धंस गई है और ये अपने आप में हैरानी की बात है, क्योंकि दिल्ली में बारिश के दिनों में ऐसी तस्वीर आम हो गई है। यहाँ पर जो सामने तस्वीर नजर आ रही है इसमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से एक पाइपलाइन जा रही है, सीवर की ये पाइपलाइन है और जो पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं इसे एक बड़ी वजह माना जा सकता है मिट्टी के कटाव का, और मिट्टी का कटाव होता रहा बार बार यहाँ पे और उसके बाद सड़क यहाँ पर धंस गई। करीब यहाँ पर 15 फीट से ज्यादा गहराई है और 20 मीटर चौड़ा ये गड्ढा है। स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंच गए और बारिश के मौसम में बदइंतजामी की बात मानने की जगह इस बात का शुक्र मनाते नजर आए कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। और यहाँ को इसको बैरिकेड करके हमने जितने भी प्रिकॉशंस लेने थे हमने ले लिए, तो ना तो किसी लाइफ का नुकसान हुआ ना किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। और जो नाला का एक लीकेज अभी हमने नोट किया है, तो जल बोर्ड के सारे लोग आ रहे हैं और इसको हम नाले को प्लग करेंगे और फिर इसको रिस्टोर कर देंगे। दिल्ली में अभी भले ही बारिश ना हो रही हो, लेकिन राजधानी पर मॉनसून का संकट बना हुआ है। कुछ दिनों तक सूखी सूखी सी यमुना में अब भयानक लहरें उठ रही हैं। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली में कोहराम मचाने पर आमादा है। शुक्रवार के मुकाबले यमुना का जलस्तर कुछ घटा भले ही हो, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। यही वजह है कि यमुना के किनारे पर आकर बसे लोग अपने इंतजाम करने में जुटे हैं।
शुक्रवार को यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन शनिवार की सुबह ये खतरे के निशान से नीचे चला गया है। लेकिन अब भी खतरा उन तमाम लोगों के लिए बरकरार है जो नदी किनारे रहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कश्मीरी गेट के नज़दीक यमुना घाट पर और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यमुना नदी की। बाढ़ जैसी तस्वीर अभी भी नज़र आ रही है, बहाव काफ़ी तेज़ है और साथ ही साथ आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी पूरी तैयारी किए हुए हैं कि अगर दोबारा यहाँ पर जल स्तर बढ़ता है तो सुरक्षित जगह पर जा सकें। शुक्रवार को यमुना का पानी तटों पर बने घरों के मुहाने तक पहुँच गया था। यहाँ पर अभी जब जल स्तर बढ़ गया था, खतरे के निशान तक पहुँच गया था लोहा पुल में, तो पानी कहाँ तक पहुँच गया? पानी यहाँ तक आ गया था। ये आपकी सीढ़ी है ना, यहाँ पर ये जो पीपल का पत्ता पड़ा यहाँ तक था पानी और उसके बाद फिर रात के बाद उतरना धीरे धीरे चालू हो गया। अब 2 सीढ़ी उतर चुकी। यमुना में खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को भी यमुना के किनारों से दूर रहने की अपील की जा रही है। घाटों पर रहने वाले लोग भी इस संकट से वाकिफ हैं। यही वजह है कि वो खुद भी यमुना के बढ़ते पानी पर नजर बनाए हुए हैं। रात को हम खुद अपना 10-11 बजे एक बार उठ के देख लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बंदा तो नहीं खड़ा हुआ है यमुना किनारे। तो 1-2 चक्कर हम रात में उठ के मारते हैं, यहाँ पर नाव पे खड़े होकर देखते हैं। अकल को कोई ऐसा संज्ञान बंदा हमें लगता भी है कि कुछ ऐसा करने वाला है तो उसको रोकते हैं और उसको बाहर भेज देते हैं। प्रशासन भी जानता है कि अगर यमुना इसी तरह से रौद्र रूप दिखाती रही तो दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। सैकड़ों घर इसमें तबाह हो सकते हैं। यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, वजीराबाद, ISBT, चिल्ला, ओखला के इलाके, सरिता विहार और कालिंदी कुंज के इलाकों में मुसीबत बढ़ सकती है। यही वजह है कि खतरे को देखते हुए यमुना के किनारे बसे लोग सतर्क हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। मौसम ने पहाड़ी इलाकों में कोहराम मचा रखा है। उफंदी नदियां सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है तो दरकते पहाड़ जानलेवा बनते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर की खौफनाक तस्वीरें डरा रही हैं। चंबा से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। भारी बारिश ने ऐसा प्रलय मचाया है कि हर रोज पहाड़ों से दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें जो दिलों में खौफ पैदा कर दे, ऐसी तस्वीरें जो रोंगटे खड़े कर दे। अब हिमाचल के चंबा से आई इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश हुई तो मलबे के रूप में चट्टान पहाड़ से लुढ़क कर नीचे आने लगे। पहाड़ों से टकराते और रास्ता बनते चट्टान तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगे। दूर से इस मंजर को देख रहे लोग सहम कर रह गए, मानो आफत सीधे उनकी ओर ही बढ़ रही हो। चंबा से आई इसी आफत की दूसरी तस्वीर देखिए। गिरते चट्टानों का शोर सुनकर लोग घरों से बाहर इकट्ठा हो गए हैं। जैसे जैसे पहाड़ से गिरते चट्टान लोगों के घरों की ओर बढ़ते हैं, वहां अफरा तफरी मच जाती है। लगातार लैंडस्लाइड की घटनाओं से चंबा के तिस्सा इलाके के लोग बेहद डरे हुए हैं और सुरक्षा के लिए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। कि किन्नौर में जो हादसा हुआ वैसा ही हमारे चुरा में हादसा हो रहा है और लोग कितने सहमे हुए हैं और यहाँ पे पहाड़ियाँ दरक रही हैं और लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। तो इसके लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए। लैंडस्लाइड की कुछ ऐसी ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें कल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से भी सामने आई थी, जहां लैंडस्लाइड के बाद पूरा का पूरा पहाड़ ही ढह जाता है। रोड का नामो निशान तक नहीं बचता। नेशनल हाईवे का एक हिस्सा लैंडस्लाइड के बाद ऐसे गायब हुआ जैसे वहां सड़क थी ही नहीं। हालांकि गनीमत रही कि चंबा और सिरमौर दोनों जगहों पर हुए हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि पहाड़ी इलाकों में मानसून का खतरा अभी टला नहीं है। जगह जगह पर नदी नाले उफान पर हैं और ये कभी भी लोगों के सामने बड़े संकट का सबब बन सकते हैं। चंबा के भरमौर इलाके के बन्नी नाले में अचानक बाढ़ का पानी आ गया। बहाव इतना तेज था कि कई पंचायतों का संपर्क ही कट गया। मॉनसून पहाड़ों पर तबाही बनकर बरस रहा है। नदियां खूंखार हो चुकी हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और लैंडस्लाइड के चलते रास्तों पर ब्रेक लग गया है।
देर रात उत्तराखंड के चमोली में हुई भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद हो गया है। सड़कों पर बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हैं और आसपास मलबा बिखरा हुआ है। रास्तों पर पत्थर इतने ज्यादा बिखरे हैं जिन्हें हटाने में काफी वक्त लगेगा। साथ ही खराब मौसम भी रास्तों को साफ करने के काम में रोड़ा बन रहा है। मौसम की मार के चलते कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं रास्ते जमींदोज हो रहे हैं। शहर शहर में लोगों की जिंदगियां आसमानी आफत के बीच फंसी हुई है और इन्हें बचाने की जद्दोजहद जारी है। आज तक ब्यूरो।